नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंटाइल जीके के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज है 12 जनवरी 2022 और आज मैं 12 जनवरी 2022 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स है उसके बारे में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों आज के इस करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ फाइल है वो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि 11 जनवरी को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि मनाई गई है? तो इसका उत्तर है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई जाती है। जिन दोस्तों को नहीं पता है कि जयंती और पुण्यतिथि में क्या अंतर होता है, तो दोस्तों जिस दिन जन्म हुआ रहता है जिस तिथि को, उसको जयंती बोलते हैं और जिस तिथि को मृत्यु हुई रहती है उसको पुण्यतिथि बोलते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने ही दिया था। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1965 के भारत पाक युद्ध में उन्होंने देश का सफल नेतृत्व किया था। यानी कि जब भारत पाक युद्ध 1965 हुआ था तो उस टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ही थे। उनकी मृत्यु उज्बेकिस्तान के ताशकंद में 11 जनवरी 1966 ईस्वी को हो गई थी। वे ताशकंद भारत पाक युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर करने गए थे, जहां 10 जनवरी को समझौता तो खत्म हुआ था और रात में रहस्यमय परिस्थिति में उनकी मौत हो गई। यानी कि समझौता हुआ और इसी रात में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का नया टाइटल स्पॉन्सर बनी है? तो टाटा। ठीक है दोस्तों, इससे पहले कौन था? वीवो। तभी तो आप सुनते होंगे कि वीवो आईपीएल। अब 2022 से आप क्या सुनेंगे? टाटा आईपीएल। ठीक है, तो आईपीएल का जो पहला टूर्नामेंट हुआ था वो 2008 ईस्वी में हुआ था। और इस साल कौन सा टीम चैंपियन बना था आपको पता है? राजस्थान रॉयल्स। वर्तमान में आईपीएल के चेयरमैन ब्रिजेश पटेल हैं। आईपीएल के 2022 संस्करण में 10 टीमें भाग लेंगी। आपको पता होगा कि अहमदाबाद और लखनऊ ये दो नए टीमें ऐड हुई है 2022 से। ठीक है, अगला प्रश्न, 13वें सीनियर पुरुष बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2021 कौन जीता है? तो भारतीय रेलवे की टीम ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी 1863 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। ठीक है, इसलिए 12 जनवरी को इनकी जयंती पर, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा 1984 ईस्वी में किया गया था और पहली बार 1985 ईस्वी में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रतन टाटा की जीवनी, रतन एंड टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी को किसने लिखा है? तो इसका उत्तर है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। रतन टाटा की जीवनी किसने लिखा है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। ये सितंबर 2022 में प्रकाशित होगा। तो दोस्तों आज का जो करंट अफेयर्स है वो यहीं पर खत्म होता है। यही जो कुछ टॉप ट्रेंडिंग न्यूज़ थे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आपको पूछे जा सकते हैं। दोस्तों एक दिन में हजारों करंट अफेयर्स बन सकते हैं, लेकिन आपको वही पढ़ना है जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो कल के प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। दोस्तों कल मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था कि हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव चुना गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र को हाल ही में चुना गया है। यानी कि दुर्गा शंकर मिश्र हाल ही में यूपी के मुख्य सचिव बने हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। आज के प्रश्न के बारे में बात करते हैं। आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट देख करके। भारत ने 150 करोड़ कोरोना वायरस वैक्सीन के डोज लगाने की उपलब्धि कब प्राप्त किया? यानी किस डेट को? ठीक है, आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों आप पिछले दिन का करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आपको डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ दिस मंथ। इसमें हम लोग रैपिड मोड में जो पिछले करंट अफेयर्स है, इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स है, उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सरकार द्वारा किस तिथि को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो 26 दिसंबर। चुनाव आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन के शिकायत को ऑनलाइन दर्ज करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ऐप का नाम है सी विजिल। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 9.2%। फलों में कोरोना वायरस का पहला मामला किस फल में पाया गया है? तो उत्तर है ड्रैगन फ्रूट। ये मामला चीन में पाया गया जब किसी फल में पहली बार कोरोना वायरस
पाया गया है। उस फल का नाम है ड्रैगन फ्रूट, जिसको भारत में कमलम भी कहा जाता है, कमलम फल। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने वाले स्वदेशी RT-PCR किट का नाम क्या है? तो इसका नाम है ओमिश्योर। इसे टाटा मेडिकल नाम की कंपनी ने तैयार किया है। ठीक है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किस देश को सम्मानित किया गया है? तो उत्तर है डेनमार्क। पूर्व CDS बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे की जांच में मुख्य वजह क्या सामने आई है? पूर्व CDS बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे की जांच में मुख्य वजह क्या सामने आई है? तो खराब मौसम। ठीक है। अगला है वर्ष 2022 के लिए सुरक्षा परिषद यानी कि संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो TS तिरुमूर्ति। 25वां युवा राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो पुडुचेरी में। कोरोना वायरस के चलते ये इस बार वर्चुअल होगा यानी Sorry, it's DJ.